नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज जंग का 22वां दिन है। इजराइल की सेना गाजा पर विध्वंसक हमला कर रही है। गाजा पर 100 विमानों से इजराइल की वायुसेना ने बम बरसाए। उत्तरी गाजा, पूर्वी गाजा और मध्य गाजा पर बारूदी बौछार से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। वही हमास भी इजराइल के कई शहरों में रॉकेट दाग रहा है। मतलब साफ है, इजराइल हमास जंग और भी ज्यादा विध्वंसक और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आपको तुरंत हम बताते हैं। गाजा पर रात भर बमबारी हुई। इस बीच लेबनान से आज की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल का लेबनान पर भी बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान में IDF ने हवाई हमले को अंजाम दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर हवाई हमला किया। मजीदिया फार्म के बाहरी इलाके को निशाना बनाया गया। तो एक और फ्रंट अब सुलगता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह गुट जो लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा, अब एक बार फिर से इजराइल ने यह बड़ा हमला किया और हमलों को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। और देखिए, एक और बड़ी खबर। इजराइल की तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन, आर्मी, नेवी और वायुसेना की हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार। भीषण हवाई हमलों से दहल गया गाजा। गाजा पर अब तक के सबसे घातक हमले। गाजा के आसमान में बारूदी बौछार, चारों तरफ एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। इजराइल से भीषण जमीनी हमले जारी हैं। इजराइल के भीषण हमलों से गाजा धुआं धुआं हो गया। तो देखिए, गाजा के आसमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से IDF ने जो हमले किए और इसके अलावा गाजा से भी जो इजराइल पर हमले किए गए, ये तस्वीर भी आप देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है। गाजा में ब्लैकआउट के बीच भीषण बमबारी, एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। गाजा में इंटरनेट के साथ मोबाइल सेवा को भी बंद कर दिया गया है। गाजा में रात भर ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। गाजा में अभी तक 7,300 लोगों की मौत का दावा किया गया है। तो देखिए, इजराइल ने गाजा पर कैसे तबाही मचाई, अब जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हमलों के बाद गाजा में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। गाजा पर 100 लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई। दक्षिण का तटीय इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। गाजा को पूरी तरह से बर्बाद करना, मिटा देना इस वक्त इजराइल का जो लक्ष्य है वो नजर आ रहा है। हमास के 250 ठिकाने ध्वस्त हो गए। 24 घंटे में हमास के 5 और कमांडर ढेर हुए हैं। गाजा में 45% इमारतें जमींदोज हो गई। और साथ ही खबर यह कि गाजा में 2 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। कुछ इस तरह से बर्बादी इस वक्त गाजा में नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, हमास पर इजरायली नेवी का भीषण हमला हुआ। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजरायल ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इजरायल के हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर। तो इजराइल के हमलों के बाद गाजा में क्या हालात है इस वक्त, बमबारी के बाद वहां पर लोगों के जीवन में कैसी मुश्किलें, कैसी कठिनाइयां आ गई हैं, आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। अस्पतालों की बात की जाए तो यहां पर इलाज नहीं है।
संचार व्यवस्था ठप हो गई, इंटरनेट सेवा बंद हो गई है, खाद्य सामग्री खत्म हो गई, यानी कि जो मूलभूत जरूरतें हैं वो एक एक करके खत्म होती जा रही। जो घायल हो रहे हैं उनके लिए इलाज संभव नहीं हो पा रही, खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। ऐसे में कैसे गाजा वासी, ऐसे में कैसे जो फिलिस्तीनी है वो बच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, समंदर से इजरायली डिफेंस फोर्स का दक्षिणी गाजा पट्टी पर बड़ा हमला, हमास के सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद हमास के लड़ाकों में दहशत, हमले के बाद आसमान में उठे आग के शोले। आप भी देखिए तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरे गाजा पट्टी पर रात भर भीषण बमबारी होती रही, घायलों को मदद ना मिलने की खबर आ रही है, नहीं पहुंच पा रही है। रेड क्रिसेंट की टीमें उतरी गाजा में, कई लोगों की मौत तक हो गई इस वजह से। आईडीएफ की बमबारी से गाजा में हाहाकार। तो आप देखिए गाजा में यह हालात है कि जो रेड क्रिसेंट की टीम है वो भी घायलों तक नहीं पहुंच पा रही। ये इस तरह से बारूद बरसता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से कई घायलों के बिना इलाज की वजह से मौत भी हो रही है, दम तोड़ रहे हैं गाजा वासी। एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ के हवाई हमले का जवाब दिया है गाजा से हमास ने। गाजा से इस्राइल पर रॉकेट वर्षा की गई और ये उसी रॉकेट हमले की तस्वीर आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, और ये बेहद चिंता बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि एक और फ्रंट है जो कि सुलगता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच का फ्रंट, दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी की है। ये देखिए आप तस्वीरें, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस बमबारी में तबाह किए गए। हिजबुल्लाह जो कि नॉन स्टेट एक्टर है लेबनान का, वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसका जवाब कैसे दिया गया, यानी ये फ्रंट अब और भी भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में जमीनी ऑपरेशन और तेज हो गया है। गाजा में लगातार आगे बढ़ रही इजराइल की ग्राउंड फोर्स, जमीनी ऑपरेशन के जरिए हमास के ठिकानों की घेराबंदी की गई है। किसी भी वक्त हमास की टनल वाले ठिकानों पर बड़ा ग्राउंड अटैक हो सकता है। संचार सेवा ठप करके हवाई हमले जारी है। इजराइल के कमांड सेंटर पर हवाई हमले किए गए। तो इस्रायली डिफेंस फोर्स का जो ग्राउंड ऑपरेशन, इसके बारे में और जानकारी आइए आपको बताते हैं कि गाजा में आईडीएफ का जमीनी आक्रमण कैसे तेज हो रहा और इसके लिए कैसे इजराइल की सेना तैयार है। बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन। गुरुवार को इजरायली टैंक गाजा बॉर्डर में घुसे, वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। ग्राउंड फोर्स को वायुसेना, नेवी का कवर फायर लगातार मिल रहा है। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर दिया और इसके बाद देखिए गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। जमीनी ऑपरेशन से पहले संचार सेवा को ठप किया गया है, इंटरनेट को काट दिया गया है। गाजा में 24 घंटे से इंटरनेट सेवा बंद पड़ी हुई है। यह सूरत हाल इस वक्त गाजा में है। 100 लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ बमबारी की गई। 22वें दिन दक्षिणी गाजा के तटीय इलाकों में हवाई हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। पूर्वी, उत्तरी और मध्य गाजा में विध्वंसक हमले लगातार जारी है। लोगों को दक्षिणी गाजा जाने का आदेश दे दिया गया। महज एक ठिकाना है जहां पर इस वक्त हमले रोके गए हैं। हमास के कई लॉन्चिंग पैड्स को इजराइल ने हमले में तबाह कर दिया है। 24 घंटे में हमास के 5 कमांडर ढेर हुए हैं, ये खबर आई है। और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। पहले आपका परिचय कराएं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, और कमांडर अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उधर हमला किया जा रहा है, लगातार बमबारी की गई है 22वें दिन 100 जेट के जरिए। क्या देख पा रहे हैं आप, 22वें दिन कहां पर आकर यह युद्ध पहुंच चुका है? हाँ देखो करुणा, इसमें सच्चाई है कि अब जो इजराइल है
वो ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो सॉफ्टनिंग अप कर रहा है बाय एयर। वो इतना रेजिस्टेंस को कम करना चाहता है हमास के कि वहाँ पर उनके जो बेसिकली कमांड स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया जाए, उनके जो मेन कमांडर्स हैं उनको एक प्रकार से बर्बाद किया जाए, और आर्टी फायर और रॉकेट फायर प्लस एयर फायर से इतना इनका मनोबल तोड़ दिया जाए कि जब ग्राउंड अटैक होगा तो फिर इसमें रेजिस्टेंस हमास की का कम हो। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 चीजें अब इजराइल कर रहा है। एक तो शॉर्ट एक्सकर्शन किए हैं, वो 5 से 7 किलोमीटर अंदर घुसा है गाजा पट्टी में, और उनके ऊपर रेड करके उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद किया है। दूसरा उसने ये किया है जो हमास के फूड, फ्यूल और पानी सब कुछ काट दिया, बिजली काट दी है। मगर ये सच्चाई है कि गाजा में हमास के पास 5000 लीटर के करीब रिजर्व रखा हुआ है ऑयल उनको लड़ने के लिए, ये भी हमें समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जो 2-3 बातें और हो रही हैं, अब हमास के साथ साथ लबनान से हिजबुल्लाह ने भी फ्रंट खोल दिया है, और इसी प्रकार से सीरिया में ये आप देखें, और इराक के अंदर बिल्कुल सर, हम ये भी देख पा रहे हैं कैसे सीरिया की तरफ भी जो इस्राएली मूवमेंट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आएंगे सर एक बार फिर से आपके पास, अतुल सर भी हमारे साथ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम रुक करना चाहेंगे रामल्ला से, जहां रामल्ला में इस्राएली सेना के कैंप के पास रॉकेट हमला हुआ है। हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट हमले में सेना के एक वाहन में आग लग गई। हमास के रॉकेट ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर इसका सीधा प्रभाव डाला है, और इसमें तेल अवीव और रैंटिस के पश्चिम में एक IOF प्रशिक्षण क्षेत्र रामल्ला शामिल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास का एक साथ इजराइल के कई शहरों पर बड़ा हमला। रीशन लिजियन और पेटा टिक्वा में रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट हमले और धमाकों की आवाज के बाद अफरा तफरी मच गई। इजराइल के रिशन लिजियन पर हमास ने हमला बोला। इजराइल ने हवाई हमलों को नाकाम किया। ये देखिए आयरन डोम की मदद से जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसे आसमान में ही ये रॉकेट तो आ रहे हैं, लेकिन आसमान में एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका क्या है? ये धमाका आयरन डोम की मदद से किस तरह से रॉकेट को आसमान में नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, तेल अवीव और अश्कलोन पर हमास का रॉकेट से हमला हुआ। तेल अवीव और अश्कलोन पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए। तेल अवीव और अश्कलोन में गूंज रही है लगातार एयर रेड सायरन की आवाजें। आप भी सुनिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही, इजराइल पर हमास का भीषण हमला। हमास ने तेल अवीव पर सैकड़ों रॉकेट दागे। आयरन डोम ने कई हमलों को नाकाम किया। ये देखिए हमास की तरफ से गाजा से जो रॉकेट फायर आया उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से आयरन डोम की मदद से। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देखिए कतार आपको नजर आएगी जो कि गाजा के रॉकेट हमलों के, लेकिन एक एक करके आसमान में आते इन सभी रॉकेट्स को खत्म कर दिया जाता है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये बताइए कि 22वां दिन है, ये भी मांगे उठती हुई नजर आ रही है कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन क्या जो सूरत हाल है इस वक्त, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या ऐसे कोई सूरत हाल आपको नजर आ रहे हैं जमीन पर? देखिए 120 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि सीज फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जाना चाहिए। इजराइल, यूएस ने इसको खंडित किया है। और पर 22 दिन के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर है
कि ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च करने में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इजराइल के ऊपर। आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है, आईडीएफ केपेबल है अंदर घुसने के लिए। शायद वो उसने इंटेलिजेंस भी गैदर कर लिया है और उसने काफी हद तक सॉफ्टनिंग भी कर दिया है ग्राउंड की, जैसे जनरल साहब ने आपको बताया। बट जहां तक पॉलिटिकल विल का सवाल है, वो पॉलिटिकल अप्रूवल अभी तक आईडीएफ को नहीं मिला है। वॉर कैबिनेट ने, जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है, उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया और उसके काफी रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि इजराइल के पास कोई पोस्ट वॉर प्लान नहीं है अभी। कहा जा रहा है कि अगर आप घुस गए तो उसके बाद आप कैसे मैनेज करेंगे अंदर, वो प्लान आपके पास होना चाहिए। और यूएसए ने भी इजराइल से ये बात बार बार पूछी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप अंदर घुसते हैं तो इतना आसान नहीं है उस बाहर निकलना। आप अंदर तो घुस जाएंगे, पर कब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक एग्जाम्पल इजराइल के सामने है मोसुल का। मोसुल इराक में जब आईसिस घुसा था तो कोलिशन फोर्सेस थे, उन्होंने सोचा, और आईसिस हमास के मुकाबले एक, मैं कहूँगा, बच्चा था, बिकॉज उसकी इतनी पुरानी उसकी हिस्ट्री नहीं थी, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब मोसुल को भी निकालने में कोलिशन फोर्सेस को 9 महीने लग गए थे इराक में, और मोसुल में आईसिस को निकालने के लिए, और उसमें 8,000 कोलिशन यूएस कोलिशन फोर्सेस की जान गई थी उसमें, और कई घायल हुए थे। तो बिल्कुल यातुल सर, जो आप बता रहे चैलेंजेस बहुत है। अगर ग्राउंड जो इन्वेजन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो भी फुल फ्लैश शुरू हो जाता है, तो यह आपने बड़ी सटीक बात कही कि अंदर तो दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अंदर हमास के लड़ाके, जो कि उनका गढ़ है पूरा गाजा, वो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बारूद बिछा रखा है। अब आप देखिए, सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर विध्वंसक लड़ाई जारी है। इस युद्ध में 5 देश कूद गए हैं और जंग और ज्यादा खतरनाक हो गई है। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने मौके का जायजा लिया है, आपको उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। टीवी 9 की टीम इस वक्त इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित उस जगह पर है जहां पर 5-5 देश एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले टीवी 9 के कैमरे पर आप इजराइल और सीरिया के उस बॉर्डर को देखिए। देखिए, ये जो फेंसिंग लगी है, ये इजराइल की फेंसिंग है। सामने की फेंसिंग जो है वो सीरिया के लिए बनी हुई फेंसिंग है। बीच का जो इलाका है वो नो मैंस लैंड भी है, और इस फेंसिंग के उस तरफ की जो टेरिटरी है वो सीरिया, वहाँ से शुरू होता है। सामने में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर सीरिया के लोगों के घर हैं, मिलिट्री के पोस्ट हैं, और साथ ही साथ इस पहाड़ी को, जिसे गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में, जो पहले सीरिया का इलाका था, 1967 के युद्ध के बाद ये इजराइल के नियंत्रण में आ गया। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप उस जगह को देख रहे हैं जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आग की लपटें निकल रही है, क्योंकि इस जगह पर अमेरिका, ईरान, रूस, इजराइल, सीरिया, लेबनान सब एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमला कर रहे हैं, और हम इस वक्त माउंट हर्मन की पहाड़ी के तलहटी पर मौजूद होकर टीवी 9 के कैमरे पर आपको उन जगह को दिखा रहे हैं। जगह जिसके बारे में सब कहते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध इन्हीं पहाड़ियों में लड़ा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के बीच अगर सीधी टक्कर हुई तो वो इन्हीं पहाड़ियों में लड़ी जाएगी। बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन। वेस्ट बैंक में घुसी इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया। और वहीं अल शिफा अस्पताल को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया कंट्रोल सेंटर। आईडीएफ ने कहा अल शिफा अस्पताल से हमले कर रहे हमास के लड़ाके। हमास ने आईडीएफ के आरोपों को निराधार बताया है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, हमास का नया कमांड सेंटर। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। शिफा अस्पताल में हमास का ऑपरेशन जारी है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये कमांड सेंटर बताया जा रहा है हमास का, जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है, और आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी किया है। ये बताने की कोशिश है कि कैसे हमास अस्पतालों को अपना अड्डा बना रहा है और यहां से हमलों की प्लानिंग कर रहा है।
और आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमास ने अस्पताल में अपना ठिकाना बना लिया। देखिए मेरे पीछे आपको बिग वॉल पर ये पूरा हम वीडियो दिखा रहे हैं, जो पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आईडीएफ की ओर से यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया वीडियो, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अस्पतालों को कैसे अपना सुरक्षित ठिकाना बना रहा है हमास और यहां पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं गाजा का ये है शिफा अस्पताल और इस अस्पताल में हमास का कैसे वॉर रूम बना हुआ है, हमास के लड़ाके नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कड़ी है यहां पर हमास के लड़ाकों की ओर से। ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहां पर कड़ी सुरक्षा में हमास के लड़ाकों को तैनात किया गया है ताकि यहां पर किसी तरीके की कोई हमले की साजिश ना हो। आईडीएफ की ओर से अपने ऑपरेशन के लिए अस्पतालों को ढाल बना रहा है हमास की। देखिए कई लड़ाके आपको नजर आ रहे होंगे बंदूक लिए हुए और भारी सुरक्षा यहां पर की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए यहीं से कमांड मिलती है हमले के लिए। हमले के लिए जो प्लानिंग होती है वो यहीं पर होती है क्योंकि वॉर रूम भी यहीं पर है। और कहा यह भी जा रहा है कि अस्पतालों में ही हमास ने हथियारों का जखीरा भी छुपा कर रखा है। हमास के लड़ाके आपको बंदूक लिए नजर आते हैं, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। ये देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे ऑपरेशन के लिए कैसे तैनात हैं हमास के लड़ाके। साथ ही हमास अपने ऑपरेशन के लिए अस्पतालों को जो ढाल बना रहा है उसके इजराइल को खुफिया इनपुट मिले हैं क्योंकि इजराइल ने ही ये वीडियो जारी किया है। आईडीएफ ने अस्पताल का वीडियो जारी करके ये बताया है कि कैसे हमास ने अस्पताल को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। शिफा अस्पताल हमास का ऑपरेशन सेंटर है। शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो आपने युद्ध के बीच देखा भी होगा कि कई अस्पतालों पर भी हमले हुए हैं। अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और अस्पताल के नीचे बने तहखानों से ऑपरेशन हमास अपना चलाता है। वहां पर अत्याधुनिक तकनीक से लैस हमास के हथियार भी हैं और साथ ही अस्पताल में हमास का गोला बारूद डिपो भी है। तो देखिए किस तरीके की साजिश हमास की ओर से रची जा रही है। अस्पताल में हमास के कई मीटिंग रूम है जहां पर बाकायदा मीटिंग होती है और इसी अस्पताल में हमास बनाता है अपना वॉर प्लान भी। तो अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर जिसकी बात आपको बता रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर डेनियल हगारी ने शिफा अस्पताल में बने हमास के कमांड सेंटर की जानकारी दी है। हगारी ने इजराइल के एक्शन प्लान के बारे में भी बताया है। आइए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है ये बड़ा प्लान। शिफा अस्पताल पर बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है, ये जानकारी मिली है और साथ ही शिफा अस्पताल से संचालित सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। वो अस्पताल जहां पर मरीजों को इलाज के लिए रखा जाता है उसे हमास ने अपना ठिकाना बना लिया है। उत्तरी सीमा पर आईडीएफ सैनिक हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नागरिक सुरक्षा के लिए अलर्ट पर लगातार जो है वो ऐप बेहतर होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए सुरक्षा की रक्षा के लिए भी सेना हर मोर्चे पर तैयार है, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि अब आईडीएफ एक बड़ी प्लानिंग कर रही है हमास के इन ठिकानों पर धावा बोलने की। और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है उसका भी हम रुख कर लेते हैं। नेबलिस में रात भर इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने सर्रा गांव पर बोला है धावा। गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया गया, हमास के ठिकानों को तबाह किया गया है। एक और बड़ी खबर है, इजराइल का लेबनान पर भी भीषण हमला। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने किया हवाई हमला। मजीदिया फार्म के बाहरी इलाके को निशाना बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर ड्रोन अटैक। यूएस के अल तनफ बेस पर 2 ड्रोन से हमला। अमेरिकी हमले के जवाब में ड्रोन अटैक किया गया है। मिलिशिया गुट के लड़ाकों ने किया हमला। तो इजराइल के आखिरी गांव में पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। गोलान की पहाड़ियों के बीच बसा मजदल शम्स गांव। मजदल शम्स के पास भारी बमबारी हुई है और वहां से आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त इजराइल सीरिया बॉर्डर पर स्थित आखिरी गांव मजदल शम्स में मौजूद हैं। आप जो कैमरे पर देख रहे हैं, इस गांव में तकरीबन 3-3.5 हजार लोग रहते हैं। ये इजराइल सीरिया बॉर्डर पर स्थित वो गांव है जो 1967 से पहले तक सीरिया का हिस्सा होता था और यहाँ सीरियन लोग रहते थे।
लेकिन 6 दिन के जंग के बाद ये इजराइल का हिस्सा बन गया। खासियत इस जगह की ये है कि 10-20 साल पहले तक हर शुक्रवार को लोग इस जगह पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ जुड़ते थे क्योंकि वो बात करना चाहते थे अपने रिश्तेदारों से जो कि बॉर्डर के उस पार सीरिया में रहते थे, और इसीलिए इस जगह को शाउटिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है। हर शुक्रवार को सब अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए इस जगह आते थे। पहाड़ी की उस तरफ से उनके रिश्तेदार आते थे और फिर चीख कर चिल्ला कर वो आपस में बात करते थे। हालांकि अब मोबाइल और दूसरी सुविधाएं हो जाने की वजह से अब रिश्तेदार आपस में बात कर पाते हैं और उनके लिए उन्हें चिल्लाने की या फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी वजह से इस इलाके को शाउटिंग हिल्स के नाम से जाना जाता था। माउंट हरमन और गोलन हाइट्स के बीच स्थित शाउटिंग हिल्स के पास से TV9 की टीम आपको दिखा रही है कि देखिए सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर स्थित ये आखिरी गांव और यहाँ पर जो शाउटिंग हिल्स है, कैसे बॉर्डर ने दोनों देशों के रिश्तेदारों को अलग किया, कैसे बॉर्डर ने दोनों इस पूरे गांव को 2 हिस्से में, 2 देश में बांट दिया। और TV9 की टीम इस वक्त इजराइल के उसी शाउटिंग हिल्स पॉइंट पर मौजूद होकर आपको रिपोर्ट कर रही है। तो इजराइल हमास जंग की लपटों से अब सीरिया भी जलने लगा है। पहले अमेरिका ने सीरिया में बमबारी की, फिर लेबनान का मिसाइल सीरिया पर गिरा और अब सीरिया के अमेरिकन बेस पर हमला हुआ है। मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया पर अमेरिका के हमले के चंद घंटे के भीतर TV9 की टीम उस जमीन पर पहुंच गई है जो 1967 से पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 6 दिन की लड़ाई के बाद इजराइल के कब्जे में है और इजराइल इस पर नियंत्रण करता है। TV9 के कैमरे पर उस जगह को आप देख लीजिए, मजदल शाम्स वो जगह है जो गोलन हाइट्स की राजधानी होती थी और 6 दिनों के युद्ध के बाद मजदल शाम्स समेत 4 इलाके को इजराइल ने अपने नियंत्रण में कर लिया। और ये वो जगह है, ये वो ज़मीन है जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 मुल्क लगातार अपने दुश्मनों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल, सीरिया, ये सब इस जगह को एक युद्ध भूमि बना चुके हैं। यानी ये वो जगह है जहां पर 5-5 देश अपने अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लगातार उस पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और TV9 के कैमरे पर अभी आप उन गोलन हाइट्स की पहाड़ियों को, उसके इलाके को और उन जगहों को देख रहे हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि कभी भी ये इलाका सुलग सकता है। और ये इतनी तेजी से धधक रहा है कि कभी भी युद्ध का जो ज्वालामुखी है वो इस इलाके में फट सकता है। लगातार यहाँ पर इजराइल ने अपनी जो सैन्य ताकत है उसे बढ़ाकर रखी है क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि सीरिया के साथ लगे हुए ये जगह पर आने वाले समय में इजराइल हमास के जंग में जैसे ही इस युद्ध का स्केल बढ़ा तो वो कभी भी यहाँ पर एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। TV9 के कैमरे पर अभी आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं जो इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को, तीनों को बता रही है। इतिहास इसलिए क्योंकि यहीं पर इजराइल ने वो मशहूर 6 दिनों की लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद इजराइल मध्यपूर्व में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था। वर्तमान इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के जंग में इस वक्त यहाँ पर लगातार 5-5 देश टारगेट कर रहे हैं और भविष्य इसलिए क्योंकि इस जगह से कहा जा रहा है कि 5 देश एक दूसरे पर अटैक करने की नौबत में आ सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मजदल शाम, इजराइल सीरिया बॉर्डर।